तो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2026 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म डू नॉट एंटर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जो आम तौर पर बंद पड़ी जगहों पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करता है और वहां वीडियो बनाता है। इस बार भी उन्होंने एक ऐसा ही पुराना होटल चुना जो काफी समय से बंद पड़ा है और जहां जाना काफी डेंजरस माना जाता है। उन्हें लगा कि ये बस एक एडवेंचर है और शायद एक अच्छा वीडियो बन जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस होटल के अंदर कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, डायना, रिक, कोरा और वर्नर, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और फेमस होना चाहते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एक एडवेंचर शूट कर रहे होते हैं, जहां वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन टनल में चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं और टनल के अंदर बने एक बास्केट को ढूंढते हैं जो काफी कीमती होता है और जिसकी कीमत मिलियंस में होती है। रिक कहता है कि वो सिर्फ इसे डॉक्यूमेंट करेंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, लेकिन उनके ग्रुप का एक मेंबर जेडी उस बास्केट का एक हिस्सा तोड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसी बात पर उनके बीच बहस हो जाती है और जेडी उस पीस को लेकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक वहां पुलिस भी आ जाती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि सब अपने नए अपलोड की परफॉर्मेंस से काफी निराश होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम व्यूज मिले होते हैं। फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे अपने चैनल को बड़ा बनाया जाए ताकि उन्हें मिलियंस में व्यूज मिल सके। तभी रिक उन्हें एक मैप दिखाता है जो पैरागॉन होटल का होता है, जो कई सालों से बंद पड़ा है। रिक ये भी बताता है कि उस होटल के अंदर 300 मिलियन का पैसा छुपा हुआ है और साथ ही ये भी कि वहां कुछ ईवल छुपा हुआ है और इसीलिए जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उस होटल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। आगे सीन में जेडी अपने ग्रुप को एक वीडियो मैसेज भेजता है जिसमें वह उनकी इंसल्ट करता है और बताता है कि जो बास्केट का पीस वह ले गया था वह कितना कीमती है। ग्रुप के बाकी लोग उस वीडियो को देखकर उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डायना उस मैसेज का जवाब दे देती है। वह जेडी को नीचा दिखाने के लिए पैरागॉन होटल जाने की अपनी प्लानिंग के बारे में बता देती है और कहती है कि वो लोग जल्द ही फेमस होने वाले हैं, लेकिन बाकी ग्रुप को इसके बारे में पता नहीं होता। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सभी लोग होटल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके रूम की डोरबेल बजती है। रिक जब दरवाजा खोलता है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वह कोरा के कहने पर वहां आया होता है। तभी डायना भी वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। इस पर फ्रैंक अपना नाम बताता है और कहता है कि वह एक प्रेस रिपोर्टर है और उनके पैरागॉन होटल वाले एक्सप्लोरेशन को कवर करना चाहता है। रिक पूछता है कि उसे उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला, तो फ्रैंक बताता है कि उसने डायना का पोस्ट देखा था जिसमें उसने खुद सब बताया था। यह सुनकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है और डायना सबसे माफी मांगती है। इसके बाद कोरा कहती है कि वो लोग फेमस होना चाहते हैं और फ्रैंक इसमें उनकी मदद कर सकता है। वर्न और रिक को शक होता है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है और शायद वह पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे साथ ले जाने से मना कर देते हैं। लेकिन कोरा और डायना के समझाने पर आखिर में सब मान जाते हैं और होटल के लिए निकल पड़ते हैं। आगे कहानी में सब लोग एक टनल के पास पहुंचते हैं जो पैरागॉन होटल से जुड़ी होती है और यही एक रास्ता होता है अंदर जाने का। तभी अचानक उस टनल के अंदर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो देखने में काफी क्रीपी लगता है। इसके बाद वो टनल पार करके होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। होटल के अंदर आने के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रिक और डायना लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं और वर्न फोटो लेने लगता है। तभी एक झूमर टूटकर कोरा के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। डायना ग्रुप से अलग होकर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और चलते चलते एक जगह पहुंचती है जहां एक पियानो रखा होता है। वह लाइव स्ट्रीम करते हुए उसे बजाने लगती है। तभी रिक का कॉल आता है, लेकिन वह उसे कट कर देती है। तभी डायना को लगता है कि वहां कोई और भी है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। यह महसूस होते ही वह घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। और उसी समय हमें उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है जिसका सिर्फ हाथ नजर आता है और वह बिल्कुल भी किसी इंसान जैसा नहीं होता। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डायना के फोन न उठाने की वजह से रिक काफी परेशान हो जाता है। इस पर कोरा कहती है कि वह बेवजह परेशान हो रहा है
और डायना ठीक होगी, लेकिन रिक कहता है कि फिर भी उन्हें उसे ढूंढना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि वह ठीक है। इसके बाद कोरा और फ्रैंक आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां कोरा फ्रैंक से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इस पर फ्रैंक बताता है कि उसका नाम अमांडा है और वह कोरा को अपनी और अमांडा की फोटो भी दिखाता है। इसके बाद रिक, कोरा और फ्रैंक मिलकर डायना को ढूंढने लगते हैं। उधर वर्न अभी भी होटल की तस्वीरें ले रहा होता है। तभी उसे दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है जो किसी जानवर के पंजे जैसा लगता है। उसे देखकर वर्न थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वह उस निशान की फोटो बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी दिखाता है। वह फोटो देखकर सब थोड़ा डर जाते हैं। इस पर रिक कहता है कि पहले डायना को ढूंढते हैं और उसके बाद होटल से बाहर निकलेंगे। इसके बाद वर्न और कोरा होटल की मास्टर की ढूंढने चले जाते हैं ताकि दरवाजे से बाहर निकल सकें, और रिक और फ्रैंक डायना को ढूंढने लगते हैं। तभी वर्न को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें पैरागॉन होटल के मालिक की पत्नी के मर्डर के बारे में लिखा होता है। उसमें बताया गया होता है कि उसका दिल उसके सीने से निकाल लिया गया था और वह कभी नहीं मिला, और इस घटना के बाद उसका हस्बैंड भी गायब हो गया था। आगे कहानी में हम देखते हैं कि रिक और फ्रैंक डायना के बारे में बात करते हुए उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक रिक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आवाज सुनकर कोरा और वर्न भी वहां आ जाते हैं। फ्रैंक तुरंत रिक का फर्स्ट एड करता है। तभी रिक को डायना के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है जो ऊपर के फ्लोर से आ रही होती है। इसके बाद सब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से आवाज आ रही होती है और वहां का नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। वहां एक पेड़ होता है जिस पर उन सभी लोगों के फोन और कैमरे लटके होते हैं जो पहले कभी इस होटल में आए थे और फिर गायब हो गए। इससे यह साफ हो जाता है कि होटल में कुछ ऐसा है जिसने इन चीजों को इस तरह जमा करके रखा हुआ है। तभी रिक को डायना का फोन भी वहीं लटका हुआ मिल जाता है। वह उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग चलाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि कोई डायना का पीछा कर रहा था, लेकिन उसी समय फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। यह देखकर सब और ज्यादा घबरा जाते हैं। वर्ना और कोरा पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन रिक कहता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे इंतजार करें। फ्रैंक भी उसकी बात से सहमत होता है और इसके बाद सब लोग फिर से डायना को ढूंढने लगते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि जेडी, जो पहले उनके ग्रुप का हिस्सा था, उसी होटल के अंदर मौजूद होता है और उसकी टक्कर फ्रैंक से हो जाती है। फ्रैंक तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और यहीं से यह समझ आने लगता है कि वह कोई रिपोर्टर नहीं है, बल्कि उसका यहां आने का कारण कुछ और है। तभी अचानक जेडी के साथ आए लोग उन पर हमला कर देते हैं। रिक उनमें से एक आदमी से डायना के बारे में पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसी ने डायना पर हमला किया होगा। इस पर टॉड कहता है कि उसे डायना के बारे में कुछ नहीं पता और वह यहां सिर्फ उस $300 मिलियन के पैसे के लिए आया है जो यहां छुपा हुआ है। इसके बाद टॉड उनसे पूछता है कि पैसे कहां हैं, और जवाब न मिलने पर वह गुस्से में आ जाता है। फिर वह फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह पुलिस वाला है, जिस पर फ्रैंक बताता है कि वो यहां अपनी वाइफ को ढूंढने आया है। वह बताता है कि उसकी वाइफ एक रिपोर्टर थी जो अपनी एक फोटोग्राफर साथी के साथ इस होटल में आई थी और तब से गायब है। तभी टॉड अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है जिसे देखकर रिक उस पर हमला कर देता है क्योंकि वह डायना का होता है। इस पर टॉड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रिक को नीचे फ्लोर से गिरा देता है। इसके बाद टॉड फ्रैंक से कहता है कि वह उसे उस जगह ले चले जहां पैसे छुपे हैं, लेकिन फ्रैंक बताता है कि उनके पास सिर्फ एक ही मैप था जो रिक के पास था और टॉड ने उसे नीचे गिरा दिया है। इसके बाद टॉड और उसके साथी पूरे ग्रुप को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और रिक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आगे कहानी में सबको रिक मिल जाता है, लेकिन वहां सेंटर में एक बड़ा सा गड्ढा होता है। टॉड कोरा को कहता है कि वह कूदकर उस पार जाकर रिक के पास पहुंचे। किसी तरह कोरा वहां पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वह सिर्फ एक डेड बॉडी है और रिक वहां नहीं होता। इसके बाद टॉड वापस आने का रास्ता खत्म करने के लिए केबल्स पर गोली चला देता है, जिससे वो टूट जाती हैं और कोरा ग्रुप से अलग हो जाती है। इसके बाद बाकी लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां अलमारी के अंदर फ्रैंक को वही फोटोग्राफर मिलती है जो उसकी पत्नी के साथ यहां आई थी। उसका नाम बेथ होता है। फ्रैंक उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन वह डरी हुई होती है और बस इतना कहती है कि वह आ रहा है और हम सब मरने वाले हैं। तभी वहां माहौल बदलने लगता है, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं।
तभी अचानक एक अजीब सी चीज उन पर हमला कर देती है और जेडी को मार देती है। इसके बाद टॉड और उसका साथी खुद को बचाने के लिए उस पर गोली चलाते हैं, जिसके बाद वह चीज वहां से चली जाती है, लेकिन उसी फायरिंग में बेथ को भी गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डायना एक कमरे में होती है और वह ठीक होती है। वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कमरा बंद होता है। आगे हम देखते हैं कि कोरा को होटल के एक कमरे में रिक मिल जाता है और वह बिल्कुल ठीक होता है। कोरा उससे वहां से चलने के लिए कहती है, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रिक तुरंत कोरा को छुपने के लिए कहता है और खुद भी बेड के नीचे छुप जाता है। इसके बाद कमरे में एक अजीब सी चीज अंदर आती है, जो न तो इंसान जैसी लगती है और न ही पूरी तरह किसी जानवर जैसी। उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते और उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद होती है, जैसे उसमें खून ही नहीं हो। वह पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। कोरा अलमारी के अंदर से यह सब देखकर डर जाती है। तभी वह चीज अलमारी खोल देती है और कोरा को पकड़ लेती है। इसी बीच रिक वहां आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे कोरा वहां से भागने में सफल हो जाती है। वह चीज कोरा का पीछा करती है, लेकिन किसी तरह वह बचकर निकल जाती है और एक सीसीटीवी रूम में पहुंचती है। वहां अब भी पूरे होटल की फुटेज चल रही होती है, जिससे यह समझ आता है कि कोई अब भी पूरे होटल पर नजर रख रहा है। उसी फुटेज में कोरा एक कमरे के अंदर फ्रैंक की पत्नी को देखती है, जो अब मर चुकी होती है। साथ ही उसे डायना भी दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड और उसका साथी डरकर भाग रहे होते हैं और उन्हें वही कमरा मिल जाता है जहां पैसे छुपे होते हैं। पैसे देखकर टॉड खुश हो जाता है और एक बैग में उन्हें भरने लगता है, लेकिन वहीं एक डेड बॉडी पड़ी होती है जिसका दिल गायब होता है। यह देखकर उसका साथी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोरा को होटल की बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिलती है। वह उनमें से एक रिकॉर्डिंग चलाती है जो होटल के ओनर की खुद की होती है। उसमें वह एक सीक्रेट के बारे में बात कर रहा होता है। उसी समय डायना को कमरे के अंदर एक किताब मिलती है जिसमें एक रिचुअल के बारे में लिखा होता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल कहा जाता है। आगे रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि होटल के ओनर ने शैतानी ताकत पाने के लिए अपनी ही पत्नी को मारकर उसका दिल खा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड का साथी भाग रहा होता है। तभी वह अजीब सी दिखने वाली चीज उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वह उसका भी दिल निकाल लेती है। फिर वह टॉड पर भी हमला करती है और उसका भी दिल निकाल लेती है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि वही होटल का मालिक था, जिसने शैतानी ताकत और इमॉर्टैलिटी पाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल किया था, और अब वह लोगों के दिल खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है। इसके बाद सीन डायना के कमरे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ओनर को पूरी तरह बदलने के लिए एक आखिरी रिचुअल करना है। इसके लिए उसे एक लड़की की जरूरत है और इसी वजह से उसने डायना को अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया होता। तभी डायना के पीछे वही होटल ओनर खड़ा होता है, जो अब किसी जानवर की तरह लगता है, और उसे देखकर डायना बहुत डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्न और फ्रैंक को कोरा की आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए टॉड के साथी की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं, जिसके पास पड़े वॉकी टॉकी से कोरा उनसे बात करती है। कोरा बताती है कि वह ठीक है और उसे यह भी पता है कि डायना कहाँ है। तभी फुटेज में कोरा देखती है कि होटल का ओनर उसी तरफ आ रहा है जहां वर्न और फ्रैंक होते हैं, इसलिए वह उन्हें तुरंत वहां से निकलने को कहती है। फ्रैंक और वर्न भागकर एक किचन में पहुंच जाते हैं और किसी तरह दरवाजा बंद कर लेते हैं। वर्न कोरा से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो कोरा उन्हें एक वेंट के जरिए ऊपर आने के लिए कहती है, जहां वह खुद होती है। वर्न किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन बीच में ही होटल ओनर फ्रैंक पर हमला कर देता है। फ्रैंक के कहने पर वर्न केबल का वायर काट देता है, जिससे फ्रैंक एक दूसरे कमरे में कूद जाता है और होटल ओनर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसी जगह पहुंचता है जहां पेड़ पर सभी फोन लटके हुए थे। वहां उसे अपनी पत्नी का फोन भी मिल जाता है, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है। इसके बाद कोरा फ्रैंक को उसकी पत्नी की बॉडी के बारे में बताती है, जो कि 9वें फ्लोर पर होती है। इसके बाद फ्रैंक उसी कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी की डेड बॉडी होती है, और उसे देखकर फ्रैंक पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसी सीसीटीवी रूम में जाता है जहां पर वर्न और कोरा होते हैं। फ्रैंक कोरा से रिक के बारे में पूछता है तो कोरा बताती है कि रिक ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब वह जिंदा नहीं है। इसके बाद वे लोग डायना को उस लॉक्ड रूम से निकालने का फैसला करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डायना वही कपड़े पहनती है जो होटल के ओनर ने उसके लिए रखे थे। जब होटल का मालिक वहां आता है तो वह मुस्कुराते हुए
उसकी तरफ बढ़ती है और अचानक उस पर हमला करके कमरे से बाहर भाग जाती है। होटल का मालिक डायना को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर ले जाने लगता है। डायना की चीख सुनकर फ्रैंक वहां आ जाता है और पूरी ताकत से उसे धक्का देता है, जिससे होटल का मालिक और फ्रैंक दोनों नीचे गिर जाते हैं। इस गिरने से फ्रैंक की मौत हो जाती है और होटल का मालिक भी मर जाता है। इसके बाद कोरा वॉकी टॉकी पर डायना से फ्रैंक के बारे में पूछती है, जिस पर डायना बताती है कि उसे बचाते हुए फ्रैंक की मौत हो गई है। यह सुनकर सब काफी दुखी हो जाते हैं। डायना कोरा से रिक के बारे में पूछती है, जिस पर कोरा बताती है कि रिक भी मारा गया है। फिर डायना उससे उस कमरे के बारे में पूछती है जहां आखिरी बार कोरा ने रिक को देखा था। आगे डायना उसी कमरे में जाती है जहां होटल के मालिक ने रिक पर हमला किया था और यह देखकर वह काफी खुश होती है कि रिक जिंदा है। इसके बाद वे सब होटल से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि उनके चैनल पर इस होटल की फुटेज के बाद काफी पॉपुलैरिटी आ जाती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डू नॉट एंटर मूवी की पूरी कहानी, जहां एक नॉर्मल एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही हॉरर थ्रिलिंग कहानी के साथ।